आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कोविड-19 के बाद आम मेहनतकश जनता की आर्थिक रिपोर्ट को दर्शाती 2 रिपोर्टें पेश की गई हैं। इसमें मेहनतकश जनता की बुरी हालत का जिक्र करते हुए कुछ सुझाव पेश किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के बाद 7.5 से 9 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए गए हैं। कम आमदनी वाले लोग जीवन की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में ही अपनी सारी आमदनी खर्च करने को मजबूर हैं। जिन महिलाओं को कोविड के दौरान काम छोड़ना पड़ा, उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोबारा काम में नहीं पा सका। अकेले एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्रों की बात करें तो 2022 के दौरान 2.2 मिलियन नौकरियां चली गई। आय का अंतर और बढ़ती गरीबी लोगों को कंगाल बना रही है। अगर कम मजदूरी वाले मजदूरों की घरेलू गुजारे को बनाए नहीं रखा जाता है तो आर्थिक असमानता और ज्यादा गहरी हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित G20 देशों और उभरते G20 देशों, जिनमें भारत जैसे पिछड़े पूंजीवादी देश भी शामिल हैं, में मासिक आमदनी क्रमवार $400 और $1800 है, जो उनके बीच के अंतर को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह आंकड़ा 190 देशों को 5 भागों में बांटकर इकट्ठा किया है। समस्याओं के लिए जुड़वा संकट यानी कि आर्थिक मंदी और महंगाई को जिम्मेदार माना गया है। आगे इसका एक अन्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट भी बताया गया है। सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा कैसे संभव है? पूंजीपतियों की तो सारी दौलत ही मजदूरों की श्रम शक्ति का शोषण करने और उन्हें गरीबी में धकेलने पर टिकी होती है। इस कथन से सभी वर्गों की सुरक्षा का अर्थ पूंजीपतियों की सुरक्षा है और पूंजीपतियों की सुरक्षा का अर्थ मजदूरों की लूट को बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 दशकों में वेतन बढ़ती महंगाई के मुकाबले घटे हैं, यानी असल वेतन कम हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि महंगाई की तुलना में मजदूरी में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है और अपने वेतन से अब मजदूर पहले से भी कम चीजें खरीद पाते हैं। मजदूरों द्वारा उत्पादित माल को बाजार में बेचने के लिए विभिन्न पूंजीपतियों के बीच भी आपस में मुकाबला रहता है। इस मुकाबलेबाजी के कारण वे तकनीक पर खर्च बढ़ा देते हैं ताकि वे दूसरों के मुकाबले अपनी लागत कम करके अधिक मुनाफा कमा सके और उन्हें मुकाबले में मात दे सके। इसलिए पूंजीपति मजदूरों की तुलना में मशीनरी, कच्चे माल और तकनीक आदि पर अधिक खर्च करते हैं। इसके नतीजे से मुनाफे की दर में भी गिरावट आती है, तो कुल मिलाकर निवेश की तुलना में मुनाफे के हिस्से में कमी आती है और ये परिघटना आर्थिक संकट को जन्म देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस और चीन पर लगाए जा रहे व्यापार प्रतिबंध भी इस महंगाई का कारण बन रहे हैं। इस पूरी चर्चा का मतलब यह है कि महंगाई बढ़ने का कारण मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति जिम्मेदार हैं। पूंजीपतियों के स्वर्ग पर मजदूरों द्वारा एक न एक दिन धावा बोलना अटल है। आज नहीं तो कल ऐसा जरूर होगा। इसे मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेगा और मानवता को शोषण, उत्पीड़न, गरीबी और कंगाली जैसे गंभीर समस्याओं से मुक्त करेगा।